नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपने करंट अफेयर का दूसरा वीडियो। तो हम बजट को पढ़ रहे थे, तो बजट में आज हम पढ़ेंगे बजट के उद्देश्य। तो दोस्तों, बजट के जो उद्देश्य हैं, टोटल 6 उद्देश्यों की बात करता है हमारा बजट, जो कि है पहला कराधान, दूसरा विद्युतीय क्षेत्र, तीसरा शहरी विकास, चौथा खनन, पांचवा वित्तीय क्षेत्र, छठा विनियामक सुधार। इन क्षेत्रों में सुधार से अगले 5 वर्ष की अवधि के दौरान देश की विकास क्षमता और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी, ऐसा सरकार का विजन है। तो हमें ये 6 उद्देश्य याद करने पड़ेंगे, जो कि हैं कराधान, विद्युत क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और विनियामकीय सुधार। अब बात करेंगे बजट के लक्ष्य पे कि बजट का आखिर लक्ष्य है क्या। तो दोस्तों, बजट का लक्ष्य है 10 व्यापक क्षेत्रों में लक्ष्य बनाए गए हैं, जो कि टारगेट करते हैं गरीब को, युवा को, अन्नदाता किसान को और नारी को। यानी जो लक्ष्य बनाया गया है वो लक्ष्य एक्चुअल में गरीब को, युवा को, अन्नदाता किसान और नारी को लक्ष्य बनाया गया है। और इनको लक्ष्य बनाकर 10 व्यापक क्षेत्रों का चुनाव किया गया है कि जिससे इनके जीवन में तरक्की आए। तो वो 10 व्यापक क्षेत्र हमारे हैं: कृषि विकास एवं उत्पादकता को गति देना, ग्रामीण संपन्नता एवं अनुकूलन निर्माण, समावेशी प्रगति, भारत में विनिर्माण एवं मेक इन इंडिया को और आगे ले जाना, एमएसएमई को सहायता देना, रोजगार द्वारा विकास को समर्थ बनाना, जनता अर्थव्यवस्था एवं नवाचार में निवेश, ऊर्जा आपूर्तियां सुनिश्चित करना, निर्यात को बढ़ावा देना, नवाचार को पोषित करना। अगर हम इनको शॉर्ट में पढ़ें तो देखिए, जो 10 व्यापक क्षेत्र हैं ये हैं: एक तो उत्पादकता को गति देनी, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ाना है हमें; ग्रामीण संपन्नता, यानी जो ग्रामीण परिवेश है उसको संपन्न बनाना है; समावेशी प्रगति, यानी कि हमें जो एसडीजी इंडेक्स होते हैं ना, उसके हिसाब से हमें समावेश प्रगति करनी, यानी प्रगति करनी है लेकिन कैसी, समावेशी, सभी का फायदा हो। हमें विनिर्माण को बढ़ाना है, और ये किसके थ्रू बढ़ेगा, मेक इन इंडिया के थ्रू बढ़ेगा। एमएसएमई को सहायता देंगे, रोजगार हमें प्रोवाइड कराना है, निवेश करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर लेकर आना है। जो ऊर्जा है ये आपूर्ति, यानी भारत में 24 घंटे ऊर्जा मिलती रहे, ये सुनिश्चित करनी है हमें। और निर्यात, एक्सपोर्ट्स को हमें प्रमोट करना है। और नवाचार, यानी कि जो हमारे नवाचार है उसको हमें प्रमोट करना है। इसके अलावा जो हमारे संविधान में खास है इस बार, वो है हमारे विकसित भारत के व्यापक सिद्धांत। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने इनके बारे में स्पेशली बजट के अंदर बात की है। तो आइए बात करते हैं अपने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों के बारे में। तो टोटल 6 व्यापक सिद्धांतों की बात करी गई है, और इन 6 व्यापक सिद्धांतों के द्वारा ऐसा माना गया है कि भारत 2047 तक विकसित बन जाएगा, क्योंकि भारत आज के समय में विकासशील देश है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए, भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो आंसर होगा 2047 तक। और वो कौन से 6 व्यापक सिद्धांत हैं जिनको भारत को विकसित बनाने के लिए अपनाया गया है। तो वो हमारे 6 सिद्धांत हैं: पहला, गरीबी से मुक्ति; दूसरा, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा; तीसरा, बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच; चौथा, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार; पांचवा, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं; और छठा, देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसानों की प्रभावी भूमिका। अगर इन्हीं को हम शॉर्ट में पढ़ें तो हमें गरीबी को ख़त्म करना है, हमें स्कूली शिक्षा जो है इसका स्तर अच्छा करना है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इस तक हम चाहते हैं कि सभी की पहुंच हो, स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती हों और ये बेहतरीन स्तर की हों। और हम चाहते हैं कि जो रोजगार है वो कुशल रोजगार हो और सभी को रोजगार मिले, 100% रोजगार मिले। और जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़े और उसको बढ़ाकर 70% तक कराया जाए। और जो फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनना है, क्योंकि आपको पता होगा खाद्यान्न में जो भारत है सबसे ज़्यादा आगे है। तो खाद्यान्न जो है इसका हमें बनना है, और इसके लिए किसको हमें प्रमोट करना पड़ेगा, किसानों को। यानी किसानों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं देके हमें फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनने के लिए अपने को आगे अग्रसित करना है। ये हमारे हैं व्यापक सिद्धांत भारत को विकसित बनाने के, और टारगेट है 2047। अब आइए बात करते हैं बंदरगाह आधारित परियोजना की। तो कार्गो हैंडलिंग बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों के विकास के लिए, बंदरगाहों को सड़क एवं रेल नेटवर्क से जोड़ने से संबंधित सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी में 3 वर्षीय पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए
अवसंरचना संबंधी मंत्रालय बनाए जाएंगे। इसका मतलब है कि अवसंरचना संबंधी मंत्रालय बनाए जाएंगे किसके लिए? 3 वर्षीय पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए। और ये जो 3 वर्षीय पाइपलाइन परियोजना होंगी ये किससे संबंधित होंगी? एक तो कार्गो हैंडलिंग के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण से, और एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों के विकास से, और बंदरगाहों को सड़क एवं रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए। और इसमें ये जो होगी व्यवस्था कैसे होगी? पीपीपी मॉडल पे। और कितने वर्ष की? 3 वर्ष की। इसके अलावा राज्यों को भी भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि IIPDF की सहायता से प्रोत्साहन दिया जाएगा। अब बात करेंगे IIPDF, ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पीपीपी परियोजनाओं हेतु केंद्र व राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसकी शुरुआत 2007 से 8 में की गई थी। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा है ये, क्योंकि हमारे बजट में जब ये चीज़ आई है IIPDF तो बहुत संभावना है कि इसको एग्जाम में पूछे। तो ध्यान रखिएगा, IIPDF यानी कि भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि जो है, इसकी शुरुआत 2007 से 8 में की गई थी और इसका पुनर्गठन 3 नवंबर 2022 को किया गया है। अब बात करेंगे जेंडर बजट की। तो जेंडर बजट में कुल बजट का, यानी जो हमारा कुल बजट का आकार है 50.65 लाख करोड़, उसका 8.86% अर्थात 4.49 लाख करोड़ महिलाओं और लड़कियों के लिए आवंटित किया गया है, जो कि वित्त वर्ष 2024-25 के 3.27 लाख करोड़ की तुलना में 37.25% अधिक है। यानी 2024 से 25 के बजट में लड़कियों और महिलाओं के लिए 3.27 लाख करोड़ रुपए खर्च किया गया था, लेकिन जो 25 और 26 का बजट है इसमें 4.49 लाख करोड़ रुपए खर्च किया गया है, जो कि जो अब का बजट है उस बजट का 2025-26 के बजट का 8.86% है, और 2024-25 में जो अलॉट किया गया था पैसा, उस पैसे का 37.25% अधिक है। और जो जेंडर बजटिंग है ये 2025-26 की, ये जो विभिन्न मंत्रालय हैं उन्हीं में महिलाओं को और औरतों की जो योजनाएं होंगी उनके लिए पैसा दिया जाएगा। यानी वो जो मंत्रालय हैं वो 56 मंत्रालय या विभाग हैं, और इसका मकसद बस इतना ही है कि स्त्री पुरुष असमानता को कम करना, महिलाओं हेतु अधिक सहायता और सशक्त वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता। अब हमारे जो और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं वो हैं बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजन। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कि विकास के 4 इंजन किसको कहा गया है बजट में। तो विकास के 4 इंजन कहा गया है कृषि को, MSME को, निवेश को और निर्यात को, यानी कि एग्रीकल्चर, मीडियम स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, इन्वेस्टमेंट को और एक्सपोर्ट को। ये 4 इंजन बताए गए हैं 2025-26 के बजट में विकास के लिए। इसके आगे का करेंगे हम अगली वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।